खबरें आई हैं उनके ऊपर जरा नजर डाल लेते हैं, किस तरह की सिचुएशंस खबरों में देखने को मिल रही हैं। वोडाफोन आइडिया, इस पर आप नजर रखिएगा। आज लास्ट आवर में थोड़ी सी बिकवाली जरूर आई थी वोडाफोन आइडिया में, लेकिन खबर आई कि करीब 2458 करोड़ रुपए के शेयर इन्होंने जारी करने की बोर्ड की मंजूरी आई है। इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है 14 रुपये 80 पैसे के दाम पे शेयर इशू किए हैं। आप लोगों को याद होगा कि राइट्स का जो दाम था वो 11 रुपये के आसपास था, राइट्स नहीं सॉरी OFS का, और अब 14 रुपये 80 पैसे पे शेयर जारी हो रहे हैं, यानी कि उस दाम से करीब 30% प्रीमियम पर 166 करोड़ शेयर जारी कर रहे हैं, जिसमें से एरिक्सन को 938 करोड़, नोकिया को 1520 करोड़, नोकिया सॉल्यूशन को 103 करोड़, एरिक्सन इंडिया को 63 करोड़, और ये जो लॉक इन पीरियड है इन सभी के लिए वो करीब करीब 6 महीने रहेगा। प्रोमोटर ABG यानी आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन की शेयर होल्डिंग 37.3% और सरकार की हिस्सेदारी 23.2% हो जाएगी। इस रकम का इस्तेमाल 4G और 5G की कवरेज के लिए किया जाएगा। अब एरिक्सन की इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी हो गई है करीब करीब 1% और नोकिया की हिस्सेदारी इस कंपनी में हो गई 1.5%। तो वोडाफोन के अंदर अब नोकिया 1.5% और एरिक्सन 1% हिस्सेदारी रखता है। और जो बाकी के कर्ज के जरिए करीब 25,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए लेंडर्स के साथ बातचीत चली रही है, ये एक और खबर है, इंपॉर्टेंट है, शायद वोडाफोन के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट्स का आना चाहिए। पूर्वांकरा QIP मतलब बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। पूर्वांकरा के केस में QIP के जरिए 1000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी है, ये भी पॉजिटिव है। LIC ने डॉक्टर रेड्डीज में हिस्सेदारी बढ़ाई है और 4.95% से बढ़ा के 5.01% की है। पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे देखिए कि LIC जो रिसेंटली बिकवाली आई थी डॉक्टर रेड्डी में, उसका इस्तेमाल किया है हिस्सा बढ़ाने के लिए, तो पॉजिटिव खबर है डॉक्टर रेड्डी के लिए। विप्रो ने HP हेविट पैकर्ड एंटरप्राइजेस के साथ मिलकर ऑन प्रेमाइस जनरेटिव AI लॉन्च किया है। ये तीसरी कंपनी आप सुन रहे हो जो AI में ज़्यादा तेज़ी से एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ रही है। राइट्स ने DMRC के साथ एक MOU किया है जिसमें वो कंसल्टेंसी और O&M के लिए एक्सप्लोरिंग मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशेंगे। इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम का नंबर आया है। जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम 14.89% बढ़कर 20,908 करोड़। इंडिया इंश्योरेंस का प्रीमियम 1% गिरा है। बजाज अलियांस का प्रीमियम 9.3% बढ़ा है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम 22% बढ़ा है। तो जिनके बड़े हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सुवन फार्मा ने अभी एक करार किया है हैदराबाद बेस्ड सपाला ऑर्गेनिक्स के साथ। ये 67% पहले खरीदेंगे फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से 230 करोड़ रुपए के आसपास के हिस्से में, बाकी हिस्सेदारी बढ़ा के स्लोली एंड स्टेडली 100% के आसपास लेकर जाएंगे। तो ये खबर अभी आई है, तो इसके हिसाब से भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। अब चलते हैं कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर। सबसे पहला हिस्सा आया है शेर खान साहब का। सर, डू यू सी निर्लॉन एज गुड डिविडेंड स्टॉक फॉर नेक्स्ट जनरेशन? Please suggest 5 best stock for average dividend more than 4% apart from Coal India, Oracle and BPCL. ओके, तो मैं पहले सेकंड क्वेश्चन का जवाब आपको देता हूँ, फिर निर्लॉन पे आता हूँ। देखिए खान साहब, डिविडेंड यील्ड अगर आप 4% अभी देख रहे हो तो थोड़ी मुश्किल मिलेगी क्योंकि शेयरों के दाम भाग चुके हैं। मैं आपको वो कंपनियां देता हूँ जिनकी डिविडेंड यील्ड आमतौर पे 4-5% की रेंज में रहती है। वो नीचे कभी आए तो आप उनको पकड़ लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाजार में कुछ नीचे नहीं आएगा, सब नीचे आता है। जो भाग रहा है वो सब नीचे आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, कुछ साल बाद आएगा, लेकिन मिलेगा नीचे। कोई वजह ऐसी होगी जिसकी वजह से आप लेना ना चाहो, बात अलग है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कुछ दिन पहले वो जब नेस्ले आया था नीचे 4400 रुपये पे, या मारुति आया था 2000 रुपये पे, कोई लेने को तैयार नहीं था। यूनाइटेड स्पिरिट्स आया था इवन 600 रुपये प्री एडजस्टमेंट स्प्लिट आया यूनाइटेड स्पिरिट्स में उससे पहले, क्योंकि वो लिकर बैन हो गया था सब कुछ। तो ये सब कुछ होता है इसी बाजार में, होगा फिर नीचे मिलेगा, तब देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए आपके डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में PFC REC, इन दोनों के डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छे हैं। इनको आप नोट करना चाहो, ये कभी नीचे मिलेंगे तो आप ले सकते हो। PSU में PFC, REC, नाल्को, NMDC, कोल इंडिया, ये 5 और BPCL जो आप 2 नाम ले ही चुके हैं, ये 6 नाम जो कि बढ़िया डिविडेंड यील्ड में आते हैं। प्राइवेट में गुडईयर, VST इंडस्ट्री, ओरेकल फाइनेंशियल, हिंदुस्तान जिंक PSU और प्राइवेट का मिश्रण है, इसलिए हिंदुस्तान जिंक। देन कम्स वेदांता भी, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक कैसे मिलेगा तो वेदांता को भी मिलेगा, सो वेदांता। उसके अलावा फिर वो सब आते हैं। देन इवन ब्रिटानिया का डिविडेंड ठीक है, लेकिन वो महंगा शेयर है, उसका यील्ड इस तरह का नहीं है, और 2% या 2.5% बैठेगा यील्ड उसका, या 1.5% 2% बैठेगा यील्ड उसका। सो किसी फॉल में इनमें से किसी का भी यील्ड इंप्रूव हो, आप उनमें से एंटर कर सकते हो। बाकी जिस कंपनी या जिस सेक्टर, जैसे HCL टेक का यील्ड 4.5% है,
या 1000 रुपये के दाम पर, या बजाज फिन ऑटो का था 3500 रुपये पर, करीब 3.5-4% के आसपास। तो निफ्टी कंपनी जो भी आपको 4% यील्ड के आसपास दिखाई पड़े, तुरंत क्रैप करके रख लीजिए। एटलीस्ट मिनिमम 4% तो साल का मिलेगा ही वहाँ से। रेस्ट बाकी अच्छा। रही बात निर्लॉन की, निर्लॉन कंपनी अच्छी है, डिविडेंड पेइंग भी अच्छा है ऐसे कैपेसिटी। ये कंपनी इज़ इनटू वो घर का इक्विपमेंट वगैरह में ये कंपनी कामकाज करती है, जहाँ तक मेरा याददाश्त कहता है। लेकिन इसका डिविडेंड यील्ड, मेरे को ये बात पता था कि इसका डिविडेंड यील्ड अच्छा है। इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो पार्ट भी इसके साथ अटैच्ड है। सो बुक वैल्यू अच्छा है, सो धंधा भी इसका ठीक ठाक है। हाँ, प्रेशर कुकर एंड किचन वेयर में कंपनी कामकाज करती है, सो आप होल्ड कर सकते हो। अगली जनरेशन को पास ऑन करने के लिए मैं अभी नहीं कह सकता इसके बारे में, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ उस हिसाब से होनी चाहिए। ना केवल खाली डिविडेंड ही पार्ट नहीं होता ना सर, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी होता है। अगर वो डिविडेंड के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ को मेंटेन रखेगा तो आप जरूर कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। योर व्यू ऑन राइट्स। राहुल सर, राहुल जी का नाम है, आपको पता है राइट्स के जो चेयरमैन उनका नाम भी राहुल मित्तल है। एनीवेज, तो अभी के लिए आप बने रह सकते हो इस कंपनी में। मैं रुक इसलिए गया कि अंबुजा भी खबर आई है, वो देखने लग गया था। बताता हूँ उस खबर के बारे में, इंपॉर्टेंट खबर है। तो राहुल जी, अभी के लिए आप बने रहो। कंपनी कई सारे इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंपनी कामकाज कर रही है, कंसल्टेंसी के ऊपर के भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनी डील कर रही है। और कल सुबह ये किसी न किसी चैनल पे मैनेजमेंट भी इनकी आपको दिखेगी, आप वहाँ सुन भी लेना किस तरह के डेवलपमेंट एक्सपेंशन प्लान है। और बाकी बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि चले बहुत हैं, सो थोड़ा स्टॉप लॉस को या तो साथ लेकर चलना, या एटलीस्ट अपना कैपिटल निकाल के आप बने रहना। ये दो काम करके आप ज़रूर करिए इसमें। अंबुजा सीमेंट ने अभी एक कंपनी एक्वायर की है, पेन्ना सीमेंट, जो कि 10,442 करोड़ रुपए में खरीदारी की है। बड़ा हिस्सा खरीदा है कंपनी ने। अभी कैपेसिटी मुझे नहीं पता पन्ना सीमेंट की कैपेसिटी कितनी है, मेरे ख्याल से लिस्टेड है कि नहीं ये भी मुझे बहुत आइडिया नहीं पन्ना सीमेंट के बारे में। पता नहीं किसकी लिस्टेड आम है, एक बार चेक करना पड़ेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ 100% स्टेक खरीदा है पन्ना सीमेंट में। ये बात किसी ने मुझे आज बताई थी कि आदित्य अदानी ग्रुप, पूरा ग्रुप इस तरह से वॉर चेस्ट तैयार कर रहा है कि वो अल्ट्राटेक को 200 मिलियन टन की कैपेसिटी में बीट कर दे। लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर इंडिया के बनना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी कैसे काम काज करते हैं। मतलब ठीक है, अच्छा ट्रिगर है, अच्छा ग्रोथ है। और सीमेंट में जितनी छोटी कंपनियां हैं ये एक्विजिशन के लिए ही तैयार होती हैं। यहाँ कंसोलिडेशन बहुत बड़ा होगा, उसका ध्यान रखिएगा। ओके सर, पीएफसी शेयर आज लिया है, कैसा है? झा साहब, शेयर लेने से पहले पूछा करिए कैसा है। शेयर लेने के बाद तो अब ले ही लिया, अब जैसा भी है वो आपके पास ही है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप ये तैयार रहिएगा कि आपको नीचे के दाम भी मिल सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करिए, जैसे जैसे मोमेंटम आप गैदर करिए। कंपनी अच्छी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, बढ़िया डिविडेंड देती है, बट अगेन चला बहुत ज़्यादा है। निचले 100 से 3.5 गुना चल चुका है शेयर। सो थोड़ा सा कूल ऑफ होना बनता है इसका। हाय सुमित जी, कल्याण ज्वेलर्स एंड टाइटन ऐसे प्राइस पे बाय कर सकते हैं क्या? अविनाश सर, देखो कल्याण ज्वेलर फॉर मीडियम टर्म इज गुड। इवन सेनको भी आजकल वापस हो सकता है स्टीम ले, क्योंकि कुछ फंड्स, कुछ लोग HNIs खरीद रहे हैं स्टॉक को। सो हो सकता है मीडियम टर्म में आपको एक अच्छा मूव दे कल्याण एंड सेनको बोथ। बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइटन में इट इज़ नॉट अ कंपनी जिसमें खाली एक प्रोडक्ट है। ये हर कुछ साल में एक बड़ा इनोवेशन करते हैं और अपने आप को वापस इन पिक्चर ले आते हैं। मतलब इस तरह की ग्रोथ को दशकों तक मेंटेन करना ये किसी बड़ी कंपनी या बड़े ग्रुप की ही बस की बात है। आप खुद देखो, टाइटन कोई आज से नहीं है, 30 साल से इस तरह की ग्रोथ को मेंटेन किए हुए है। सो ऐसी ग्रोथ के साथ टाइटन, एशियन, पीडीलाइट ये सब चल रहे हैं, तो इसका मतलब दे हैव सम कैलिबर। तो अभी के लिए मैं यही बोलूँगा कि हाँ, आप अगर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म जाना चाहते हो तो कल्याण इज़ फाइन। लेकिन अगर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम ढूंढ रहे हो तो यू हैव टू स्टिक विद टाइटन फर्स्ट। हिंदुस्तान यूनिलीवर एट 1402 and DMAT at 4,000 for medium term. What level I should book profit? सुरभि जी देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताया था आपको। मार्केट में एंट्री इज द इजिएस्ट थिंग एनीबडी कैन डू इन दिस वर्ल्ड। किसी भी स्टॉक में एंट्री करने में क्या ही जाता है, शेयर खरीद लिया बैठ गए। द डिफिकल्ट पार्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज एग्जिट। चक्रव्यूह है, सबको निकलना नहीं आता, 4 लोगों को ही निकलना आता है। तो वो जो चक्रव्यूह था उससे निकलने का तरीका आपको ही तय करना है। आपको कहाँ ज़रूरत है। आपके दोनों कंपनियां क्वालिटी हैं और दोनों की प्राइस रोबस्ट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1402 और डीमार्ट 4000। ये दाम अगर दोबारा मिल जाए आप दोबारा एंटर करो।
आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप होल्ड करो। आपको कैपिटल निकालने की ज़रूरत है, निकाल लो। नहीं ज़रूरत है तो वो भी मत निकालो, क्योंकि आपके दाम को शायद ही आप दोबारा देखो। चलो एक बार वो डीमार्ट में शायद देख लो, लेकिन एक्चुअल में तो आई हार्डली फाइंड एनी पॉसिबिलिटी। तो इस तरह की कंपनी अच्छे प्राइस पे अगर आप खरीद के बैठे हो और आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आप नेक्स्ट जनरेशन को दे जाओ, क्योंकि कुछ दिन बाद डिविडेंड दे दे के कॉस्ट अपने आप अपनी और कम कर लेंगे। और अगर डिविडेंड आपको ज़रूरत है, फिर तो सुरभि जी सब कुछ ही बिकता है, फिर तो सोना भी बिकता है, बर्तन ही बिकते हैं, सब कुछ बिकता है जब पैसे की ज़रूरत आती है। तो ज़रूरत नहीं है तो आप पहली प्रायोरिटी में मत बेचो। अगर ज़रूरत है जितनी है उतना बेचो, नहीं है ज़्यादा तो कैपिटल निकाल लो, फ्री के शेयर थ्रू आउट लाइफ के लिए रख लो, दोनों बहुत अच्छी कंपनी है। हेलो सुमित सर, यू आर रॉक स्टार। थैंक यू सर, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ मार्केट। आई वांट टू नो द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ जेके सीमेंट एंड जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कैन आई एक्यूमुलेटेड सीएमपी। बनर्जी सर देखो, जेके सीमेंट तो मैं बहुत सालों से पैरवी कर रहा हूँ, आज से नहीं, वो 1400 रुपये था तब से पैरवी कर रहा हूँ कि यू कैन ऑलवेज बाय इट, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक एंड यू विल सी दैट स्टॉक इन 5 डिजिट। आज फिर ये बात बोल रहा हूँ मैं आपको कि 5 डिजिट में स्टॉक को देखोगे आप, अभी 4 में है, 5 में दिखेगा। सो जेके सीमेंट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, नीचे मिले आराम से एक्यूमुलेट करिए, आज करिए, लोअर लेवल पे करिए, एक्यूमुलेट करते रहिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी इज़ अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक, बट वो थोड़ा ज़्यादा चला हुआ है कंपेरेटिवली जेके सीमेंट के। द क्वालिटी एंड पेडिग्री इज़ बेटर इन टाटा पावर एंड अदानी पावर ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी रखने में कोई बुराई नहीं। मीडियम टर्म आप होल्ड करो इसे एंड कीप ऑन लुकिंग एट द नंबर्स। अगर नंबर्स इंप्रूव हुए जा रहे हैं साल दर साल तो अपनी ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हो। अभी के लिए लॉन्ग टर्म बोलना थोड़ा मुश्किल है, जैसे जेके केस में कि डोमिनेंस है इनकी वाइट सीमेंट में, पुट्टी जिसे कहते हैं सीमेंट पुट्टी, उसमें पीओपी में। सो इस तरह के प्रोडक्ट्स में इनकी डोमिनेंस है अल्ट्राटेक के सामने। सो आप लार्जेस्ट, मतलब आप माइटी से लड़ रहे हो, और माइटी अगर आपको हरा भी देता है तो भी आप माइटी से हारे हो। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी तो अभी सी कैपेसिटी भले चौथे पांचवें नंबर पर आती है, लेकिन जैसे जैसे कंसोलिडेशन है अपने आप बढ़ेगा, या तो कोई एक्वायर करेगा या खुद ये किसी को एक्वायर करेगा, डीप पॉकेट तो है इनके पास। सो ये कैपेसिटी और इक्विटी भी छोटी है, श्री सीमेंट से आधी, डबल इक्विटी है, श्री सीमेंट आधी इक्विटी है। परफॉर्मेंस वाइज ग्रोथ दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, नंबर में हालांकि श्री सीमेंट बड़ा ऑब्वियसली। तो इसीलिए एक बार को लग रहा है कि शायद ये पॉसिबिलिटी बनते हुए दिखाई पड़े। आप देख सकते हो जेके सीमेंट सीम्स बेटर। उस दिन से मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ जिस दिन से F1 से बाहर हुआ था, मुझे आज भी याद है ये दिन। मेरा क्वेश्चन, आप काफ़ी दिन से पिच नहीं किया, आपका अटेंशन चाहिए। सर ट्यूब इन, ऐसा कोई अटेंशन नहीं, जो क्वेश्चन सामने आते हैं सबका सवाल लेता हूँ। अब इतने सारे आते हैं मैं कैसे छोड़ दूँ। सर ट्यूब इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करेगा, मैं बाय करें? देखो सर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करेगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट की एक आर्म है सीजी पावर, ये तब से ईवी में है जब ये कंपनी को टेक ओवर किया गया था एनसीएलटी से निकल के, तब से। आप मतलब मुझे याद है 40-45 रुपये में मैंने स्टोरी पढ़ी थी कि ये ईवीज़ के लिए बैटरी वो बनाते हैं, ईवी का इक्विपमेंट प्रोवाइड करा रहे थे लोग ईवी व्हीकल्स के लिए। बैटरी में नहीं थे, लेकिन ये लोग कामकाज करते थे ईवी कंपनीज के लिए तब से। एंड स्लोली एंड स्टेडली दे हैव एक्सपैंडेड। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट एंड सीजी पावर बोथ, दे आर गुड क्वालिटी कंपनीज एंड दे आर गुड क्वालिटी इन्वेस्टमेंट कंपनीज। हो सकता है कि नियर टर्म में आप लेके एक नीचे के लेवल भी देखो इसमें, बट अगर नीचे के लेवल दिखें तो आप आराम से उसको स्लोली एंड स्टेडली एक्यूमुलेट करना। इट्स अ वेरी गुड कंपनी बोथ ऑफ देम, और ज़्यादा बेटर ट्यूब है ऑब्वियसली क्योंकि सीजी उसकी सब्सिडरी है, लेकिन ट्यूब इन्वेस्टमेंट को आप पोर्टफोलियो के लिए हिस्सा बना कर रख सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना कि सारे शेयर जो ये अनाप शनाप भागे हैं, इनको कहीं ना कहीं राइट साइज होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। तो अपनी पॉकेट और अपने विजन दोनों को आप इतना तैयार रखना कि कभी नीचे मिले तो आप खरीद लो। और सर नमस्कार, आई एम अ रिटायर्ड पर्सन विलिंग टू इन्वेस्ट इन शेयर बाजार, वेदर आई कैन बाय मिराई निफ्टी एट CMP? घटक साहब देखो, पहली चीज़ क्योंकि आप रिटायर हो तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप, दो तरीके के ऑप्शन हैं, वो आपके नेचर एंड बिहेवियर पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से सेफ खेलना चाहते हैं, देन बी विद म्यूचुअल फंड्स एंड लार्ज कैप्स, क्योंकि वो गिरेंगे, ऐसा नहीं गिरते नहीं है, वो दोनों भी टूटेंगे, या ETF, ये टूटेंगे तीनों, बट साइमल्टेनियसली दे विल कम बैक वेरी स्ट्रांगली। दूसरी तरफ अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में जाओगे, या मतलब दूसरे आपका नेचर कहता है कि नहीं, आई हैव ऑलरेडी अर्नड इनफ, आई हैव ऑलरेडी डन इनफ इन माई लाइफ, अब इट्स टाइम टू प्ले ऑन अ फ्रंट फुट, ऐसा आपका एटीट्यूड है, तो उस केस में आप मिड कैप स्मॉल कैप में काम करिए और छोड़िए लार्ज कैप को। तो अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो लार्ज कैप में रहिए एंड बाय ETFs एंड निफ्टी के मल्टी कैप फंड्स
वो किसी के भी ले लीजिए, मिराई का ले लिए, कोटक का ले लीजिए, HDFC का ले लिए, मल्टी कैप यानी फ्लेक्सी कैप फंड्स, जिसमें मल्टी कैप में क्योंकि वो तीनों होते हैं, लार्ज कैप ज़्यादा होता है, मिड कैप और ज़्यादा होता है, मतलब लार्ज मिड ज़्यादा होता है, स्मॉल कम होता है, तो वहाँ पर खोने की गुंजाइश कम है। सो वहाँ आप पैसा डालिए इधर। और अगर आपका एपेटाइट कहता है कि नहीं मैं अब रिस्क लेना चाहता हूँ, क्योंकि नेचर है वो आपका कैसा है मुझे नहीं पता, सो अगर वैसा आप चाहते हो तो आपके लिए स्मॉल कैप इज़ द बेस्ट। अब आप कर सकते हो काम, क्योंकि मैं आमतौर पर स्मॉल कैप नहीं बोलता हूँ, लेकिन क्योंकि आप रिटायर हो, सो अ पर्सन इन देयर लाइफ वंस एट लीस्ट शुड टेक रिस्क। अब वो पता नहीं आप पहले ले चुके हो, अब लेना चाहते हो, लेकिन कभी ना कभी रिस्क तो लेना चाहिए। तो अब वो आपकी चॉइस है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सर, इज इट राइट टाइम टू बाय UPL एंड फाइन ऑर्गेनिक्स? UPL सुरभि जी, यू कैन बाय, इंडीड यू कैन बाय। UPL के अंदर चीज़ें बेटर हो रही हैं और यहाँ पर एटलीस्ट बाय करना चाहिए। अरूप जी का सवाल है, सर मार्केट गिर नहीं रहा है, धड़ाधड़ चला रहा है, इस पर ऊपर क्या SIP स्टॉप कर देनी चाहिए? अरूप सर देखो, SIP कभी स्टॉप मत करना, मतलब इसका लॉजिक समझो। आपने 100 रुपये पे SIP शुरू करी, वो आज 1000 रुपये हो गई, आपकी SIP चले जा रही है, आपकी एवरेज ऊपर खींचे जा रही है, आप यही समझना चाह रहे हो ना, आपको यही दिक्कत भी हो रही होगी। आप यहाँ पे आके अपनी SIP, अगर आपको बहुत ओवर हीटेड लग रहा है कि नहीं बाज़ार बहुत ओवर हीटेड है और मेरी SIP भाग गई है, सो मैं क्या करूँ, अब मेरा कॉस्ट ख़राब कर रहा है, तो अपनी SIP रोको मत, उसका क्वांटम घटा दो। ये एक बार को आप फिर भी कर सकते हो, लेकिन SIP रोकना कभी नहीं, क्योंकि SIP रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। आप इतने एक्टिवली मार्केट को ट्रैक कर रहे हो, इसलिए आप ये बात को देख समझ पा रहे हो कि SIP रुक गई, SIP चल गई, SIP भाग गई या बाजार भाग गया, मैं क्या करूं। लेकिन अगर आप यही सेम चीज़ ऐसे समझो कि अगर आप पैसिव इन्वेस्टर होते तो आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम रोज़ भाव देखते हैं, इसलिए हमें रोज़ कंसर्न होता है। हम रोज़ भाव देखना बंद कर देंगे, हमें रोज़ कंसर्न होना बंद हो जाएगा। अब SIP कम कर दो इस सिनेरियो में कि आगे चल के जब बाजार नीचे आएगा तो अपनी SIP का साइज़ आप और बढ़ा सकते हो। सो ये एक काम आप कर सकते हो, बट SIP बंद मत करना। एटलीस्ट SIP कभी बंद नहीं की जाती, SIP बढ़ाई या घटाई जा सकती है। कभी गिरावट है तो एक मुश्त पैसा डाल दिया, गिरावट है तो SIP बढ़ा दी, लेकिन तेज़ी में SIP बंद मत करना। बंद करना इज़ नॉट द राइट सोल्यूशन ऑफ इट। मार्केट एक दिन दो दिन के लिए नहीं होता सर, 20 साल तो मुझे ही हो गए देखते देखते इस बाज़ार को। मेरे कई सारे सीनियर्स बाज़ार देखते देखते इस दुनिया में भी नहीं रहे। सो ऐसे ही रहता है सर, मार्केट विल रिमेन, वी जस्ट मूव। सो अकॉर्डिंगली सोचिए, इट्स नॉट अ डे और टू, इट्स अ जर्नी, सो बी अ पार्ट ऑफ जर्नी। ईच हाई, अच्छा गौरव जी का सवाल है, ऑन ईच हाई ऑफ इंडिगो ओनर कम एंड ऑफलोड सम इक्विटी, शेल वी शुड होल्ड और गेट आउट ऑफ द सेम, भाटिया कम, इज इट गुड बेट और डू? देखो जैन साहब, प्रॉफिट लेना तो अक्लमंदी है ही, आप नहीं लेते, प्रमोटर ले रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप निकल जाओ क्योंकि प्रमोटर बेच रहा है, ऐसा नहीं है। इंडिगो अच्छा बिजनेस है और अभी भी उनकी 60% होल्डिंग है, ऐसा नहीं कि होल्डिंग ज़ीरो हो गई। सो होल्डिंग उनकी स्ट्रांग है, होल्डिंग बढ़ी हुई, काफ़ी बड़ी होल्डिंग है। भाटिया और गंगवार फैमिली का डिस्प्यूट चल रहा था, तो डिस्प्यूट के मद्देनज़र वो दोनों अपना अपना हिस्सा बेच रहे हैं। सो भाटिया फैमिली ने नहीं बेचा, गंगवार फैमिली बेचे जा रही थी। वो भाटिया फैमिली ने लास्ट आवर में आके अब उन्होंने 2% स्टेक बेचा पहली बारी। सो बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, थोड़ा नियर टर्म में एक रिएक्शन है, बट मतलब बिज़नेस पे आप फोकस करो तो बिज़नेस तो अच्छा कर ही रही है और वो कंपनी बेच के बाहर भी नहीं हो गए। लेकिन बीच बीच में प्रॉफिट लेने में, ये लेसन है हमारे लिए कि बीच बीच में प्रॉफिट लेने में जब प्रमोटर नहीं छूटते तो हम क्यों चूकें। तो बेटर इज़ कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आपको लेते रहना चाहिए। हर बढ़िया से बढ़िया पेड़ भी साल में 2 बार छटाई मांगता है, तो आपको भी ना बीच बीच में छटाई करनी चाहिए ताकि फल भी आपके हाथ में आ जाए, थोड़ी खुली हवा भी पेड़ को मिल जाए और बेटर ग्रो करे और ज़्यादा समय के लिए बना रहे। सो ये थोड़ी थोड़ी तो प्रॉफिट टेकिंग करनी ही पड़ेगी। नहीं करोगे, अब आपको लगता है कि नहीं बाज़ार बहुत तेज़ है, अभी और तेज़ी आएगी, बुल मार्केट में सिर्फ बुल्स ही दिखेंगे, बियर मार्केट में सिर्फ बियर्स ही दिखते हैं। सो अब आपको बुल मार्केट में सिर्फ बुल ही दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कभी नीचे नहीं आएगा, यही सबसे स्केप्टिकल टाइम है। अभी आप थोड़ा सा पैसा, अभी तो आप पैसा ले भी पा रहे हो, जब बियर मार्केट होगी तब पैसा कहाँ से लोगे। सो इसीलिए सर्किट में, अपर सर्किट में माल बेचा जाता, लोअर में नहीं बेचा जाता। इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको जो सही लगे आप वो फैसला लीजिए। नमस्कार सर, प्लीज शेयर रिव्यू ऑन एलिकॉन इंजीनियरिंग। पूजा जी, होल्ड इट इधर एंड बाय इट ऑन डिप्स, सिंपल। एलिकॉन इंजीनियरिंग इट्स अ वेरी गुड कंपनी, इट हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल ऑफ गोइंग अप। मतलब अच्छे मल्टी बैगर अगर आप ढूंढ रहे हो कई सालों के लिए, तो दिस वुड बी द वन ऑफ द मल्टी बैगर।
जिसको आप रख सकते हो। इट्स अ वेरी गुड कंपनी अदरवाइज टू होल्ड। विच स्टॉक टू बाय, IRB इंफ्रा और BEL? फिलहाल तो दोनों ही ऐसे नहीं लग रहे बाय करने लायक, बट इफ़ इन केस आप चाहो ऑप्शन में सरकारी में तो मॉयल एंड कंटेनर कॉर्प, जिसको आप देख सकते हो। इंफ्रा में HCC सीम्स बेटर, पहले भी मुझे अच्छा लगता था, अभी भी ठीक ही लगता है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक लगता है। इवन आइडिया इज़ बेटर, आइडिया इज़ नॉट इनटू इंफ्रा बट इट इज़ बेटर, इट कैन मूव। तो ये कुछ नाम है छोटे स्टॉक्स में जिनको आप देख सकते हो, बट अगेन स्टॉप लॉस लेके चलना, ये बाजार थोड़ा रिस्की है। Okay, जी, Sumit sir, good evening. I have almost all top blue chips in my core portfolio. Should I also add Nifty ETF also? And which Nifty ETF is best? अनिल सर, अगर आप सारे टॉप कंपनियां ओन करते हो तो निफ्टी ETF की बहुत आपको ज़रूरत है नहीं। वन, आप निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF ले लीजिए, वो शायद निपॉन का आता है, HDFC का आता है, SBI का आता है, उसको आप देख सकते हो। उसमें निफ्टी की कंपनियां भी हैं और निफ्टी की नेक्स्ट 50 जो आ सकती हैं प्रोबेबल कंपनियां, वो भी एक ETF है। तो वो ETF आपके लिए फिर भी एक बार को बेटर रहेगा, उसको आप देख सकते हो कंपेरेटिवली निफ्टी 50, क्योंकि आप ऑलरेडी लार्ज कैप ओन करते हो। और अगर आपको लगे कि नहीं थोड़ा सा कूल ऑफ होने का समय है, तो आप छोटे छोटे SIP के वे में उस नेक्स्ट 50 ETF के अंदर एक्सपोजर ले सकते हो। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते इस कार्यक्रम में एटलीस्ट। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम के दौरान। बाकी आपसे मुलाकात होगी बाद में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।